हाय टू ऑल द डिवाइन सोल्स। आई होप आप सब ठीक होंगे और अपना इनर वर्क बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। वेल, मैं युतिका फिर से हाजिर हुई एक वीडियो के साथ में जिसमें मैं आपको बताऊंगी करंट चैनलिंग, अभी क्या करंट एनर्जीज है कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स के लिए, ठीक है। लेकिन उसके पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहती हूँ। आप सबको बहुत बहुत थैंक यू कि आपने मेरे जो माई ट्विन फ्लेम जर्नी पार्ट 1 पार्ट 2 ये दोनों वीडियोस को आपने बहुत पसंद किया और लाइक्स आए, उस पर कॉमेंट्स आए, तो बहुत प्यारे प्यारे कॉमेंट्स। थैंक यू सो मच गाइज। बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है मुझे उससे रिलेटेड। और थिंग इज़ कि जब आप इतनी जो जर्नी है उसको सफ़र करके या फिर उसको पार करके जब आप आते हो एक लेवल पे पहुंचते हो जहाँ आप अपने आप को बहुत अच्छे से बैलेंस कर पाते हो, है ना, उस टाइम पे आपके दिल में बस इतना ही रहता है कि अगर आपकी जर्नी से किसी को सपोर्ट मिल सके या किसी की मदद हो सके, बस वही सबसे बड़ी चीज़ है, वही सबसे ज़्यादा इच्छा होती है एक इंसान की। क्योंकि ये जर्नी इतनी इजी नहीं है गाइस, मैं समझ सकती हूँ। डार्क नाइट ऑफ द सोल से लेके असेंशन के जितने भी फेजेस आते हैं, जितने भी स्टेजेस आते हैं, उसमें हम कई बार ऐसा होता है डिस्टर्ब हो जाते हैं, कई बार न्यू मून फुल मून में हम डिसबैलेंस हो जाते हैं, है ना। उसमें हमको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है, इतने सारे ट्रिगर्स मिलते हैं जिसमें से आधे से ज़्यादा ट्रिगर्स तो हमको हमारे डिवाइन मैस्कुलिन से ही मिलते हैं, ठीक है। और हमारी फैमिली से भी यूजुअली काफ़ी सारे मेजॉरिटी में लोग होंगे ट्विन फ्लेम्स जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, उनके फैमिली से कहीं ना कुछ क्लैशेस रहे ही होंगे, वेदर बी इट मम्मी पापा या कोई भी। तो वो काफ़ी सारी चीज़ों को फेस करके इतने स्ट्रगल्स के बाद जब वो पूरी जर्नी को कंप्लीट करके जब वो एक लेवल पे आते हैं, तो उनका उन्होंने जो भी फेस किया होता है या जिस चीज़ से भी वो, जिस प्रॉब्लम से भी वो या जिस इशू को भी ठीक करके वो उससे निकले हैं, उससे ऊपर उठे हैं, तो उनको सीरियसली गाइज उसका ईगो नहीं रह जाता, है ना। हमारी स्पिरिचुअल जर्नी हमको यही सिखाती है और उसमें हम यही सीख लेते हैं इतनी अच्छी कि उसमें हमको ईगो, अहंकार, वो सब नहीं रह जाता। हमको बस इतना लगता है कि हम किस तरह से, ऐसा क्या हम सोल पर्पस कर ले या हमारे लिए ऐसा क्या सोल पर्पस लिखा है जिससे हम लोगों का उद्धार कर सके, या एक पर्सन की भी अगर उनकी मदद होती है ना, कि जो भी कोई वीडियो बनाता है, कोई टैरो कार्ड्स करता है, जो भी लोग जिस भी तरह से सोल पर्पस करते हैं या कोई डोनेशंस करता है, तो कैसे हम मदद कर सकें, बहुत अच्छा होगा हमारे लिए अगर हम कहीं से भी किसी भी वे में किसी की मदद करते हैं, तो हमको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो बेसिकली वैसा ही मैंने अपनी शेयर की जर्नी। तो अगर उससे एक पर्सन की भी किसी को भी हेल्प मिली हो या फिर किसी को भी कोई एक रास्ता मिला हो, है ना। हमारे जर्नी में भी बीच में काफ़ी सारे ऐसे दो राहें आते हैं जिसमें हमको दो ऑप्शंस में से या कुछ ऑप्शंस में से एक चूज़ करना पड़ता है। तो आपका ज़रा भी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ हो या कोई डाउट क्लियर हुआ हो, तो आई बी वेरी हैप्पी अबाउट इट कि मैं इतनी थोड़ी बहुत भी हेल्पफुल हो पाई आपके लिए। इवन उसके लिए मैं ग्रैटिट्यूड देती हूँ यूनिवर्स को, डिवाइन को और महादेव को, कि इन सब चीज़ों में उन्होंने भी मेरी मदद की, मुझे एक सही रास्ता, एक सही सोल पर्पस बताने के लिए बहुत मदद की है। एंजल्स ने मेरी बहुत हेल्प की है। वैसे ही हर किसी की हेल्प करते हैं ये सारे लोग, ये सब मिलके पूरा ब्रह्मांड, पूरा यूनिवर्स हमारी मदद करता है हमारी ओवरऑल जर्नी में। चाहे हमको ट्रिगर्स मिल रहे हो, चाहे डार्क नाइट ऑफ द सोल में हम रो रहे हो, तड़प रहे हो, सुसाइडल थॉट्स भी क्यों ना आ रहे हो, लेकिन एक शक्ति है गाइस, वो हमारा साथ जिंदगी भर देगी। आपको पता है मेरे साथ भी, जब मैं अपना एक एग्जाम्पल बता रही हूँ, चलिए मेरे साथ क्या होता था ना, जब मैं डार्क नाइट ऑफ द सोल में थी बाबू फेस के बाद में, तो मैं ऐसा महसूस करती थी जैसे अगर 100 लोगों में भी मुझे खड़ा कर देंगे,
तो भी ऐसा लगता था जैसे कि मैं पूरी अकेली हूँ, मतलब मेरे साथ में मेरी खुद की सोल भी शायद मेरे अंदर नहीं है, इतना अकेला महसूस करती थी मैं। ऐसा लगता था कि इतना अकेलापन, खालीपन अंदर महसूस हो रहा है, उससे अच्छा तो मर जाना ही बेहतर रहेगा। यूनिवर्स को भी पूछती थी कि आपने क्यों मुझे ये लाइफ दी और इतना प्रॉब्लम्स क्यों दिए लाइफ में, इतने सारे लोग हैं, सबकी तो लाइफ इतनी अच्छी है, वाई ओनली मी। तो ये सब मैंने क्वेश्चंस करती थी। तो गाइस आंसर्स मुझे उस टाइम भी देने की कोशिश करता है यूनिवर्स, लेकिन मैं इतनी बैलेंस नहीं थी तो मैं नहीं समझ पाती थी। बट फिर जब धीरे धीरे मैंने अपना इनर वर्क शुरू किया, उस वक्त कान में बस एक बात मेरे गूंजती रहती थी, एक बात चलती रहती थी कि भले ही आपके साथ कोई ना हो दुनिया में, कोई दूसरा इंसान मतलब फिजिकल फॉर्म में, अगर आपके साथ कोई ना हो, आपके सपोर्ट में कोई ना हो, लेकिन एक ऐसी एनर्जी है दुनिया में, एक ऐसी बहुत बड़ी शक्ति है जो हमेशा आपका साथ देती है। मैं ये सिर्फ ट्विन फ्लेम्स के बारे में नहीं बोल रही हूँ स्पेसिफिकली, तो वैसे उन्हीं के लिए है ये वीडियो, लेकिन अगर और कोई एक्सक्यूज मी, कोई नॉर्मल पर्सन भी देन लिसनिंग टू मी, तो प्लीज़ अंडरस्टैंड गाइस। अगर आप कभी भी अकेला महसूस करते हैं, डिप्रेस लगता है, ऐसा लगता है कि जैसे लाइफ को एंड कर देना चाहिए, लाइफ का कोई मतलब नहीं है, इतनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं लोगों को, किसी को लव लाइफ में प्रॉब्लम होती है, कोई गलत रिलेशनशिप में फंसा होता है, या किसी को फिनेंशियल इश्यूज होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपके साथ वो शक्ति है नहीं। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि कोई एक बुरा साइकिल चल रहा है आपकी लाइफ में, या एक ऐसी कोई चीज़ है जो आप रिपीट कर रहे हैं, है ना। तो वो शक्ति आपको वो चीज़ सिखाना चाह रही है, या हमको इंडिकेशंस भी मिलते हैं कि आपको उस चीज़ से बाहर निकलना है। जैसे हमको जो पूरा हमारी जर्नी है ट्विन फ्लेम की, उसमें हर स्टेज पे हमको ये साइंस मिलते हैं कि सरेंडर टू गॉड, let go of your DM, let go of your outer reality, come inside it, come and understand the inside reality, the inner self, balance the inner self। उसके बाद आप काम करिए, उस पर ध्यान करिए, तपस्या करिए, समझिए उस शक्ति को, है ना। वो चीज़ हमको समझाने की कोशिश करता रहता है जो डिवाइन है, हर समय वो चीज़ हमको बताता है, वो एनर्जी, वो शक्ति हमें हमेशा हमारे सपोर्ट में रहती है, हमको वो चीज़ सिखाने की कोशिश करती है कि नीडीनेस से बाहर निकलिए। जो आपके अंदर एक नीडीनेस रहती है अपने डीएम को लेके कि नहीं मेरा यूनियन कब होगा, और मैं तो कितना इनर वर्क कर रही हूँ, और मैं हर वो चीज़ कर रही हूँ जो हमको सेशन में बताते हैं, या फिर एक मोटिवेशन की तरह काम करता है बेसिकली। मैं उस पॉइंट पे भी आऊँगी, लेकिन हमेशा मतलब मैं इतनी सारी चीज़ें कर रही हूँ अब तक, लेकिन अब तक मेरा यूनियन नहीं हुआ, अब तक मुझे इतने ट्रिगर्स क्यों मिल रहे हैं, कितने बार मेरा डीएम वापस आता है फिर चला जाता है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो गाइस वो आपके अंदर ही शायद कोई इशू बचा होगा। सेपरेशन होता ही इसलिए है ताकि आप अपने इश्यूज़ पे काम कर सको, है ना। अगर आपके अंदर कोई भी इशू बचा हुआ है अभी भी, एंगर, जेलसी, एंजाइटी, कुछ भी ले लीजिए आप, छोटी से छोटी चीज़, या पास्ट लाइफ का कोई ट्रॉमा, इस सब की सफाई होने के बाद ही हम वापस एक दूसरे के साथ आते हैं। और बात रही अगर जो यूनियन है, लव लाइफ है, जैसे मैंने आपको बताया कि ये जो लव रिलेशनशिप जो हमको पहले दिया जाता है बबल फेज़ में, ये होता ही इसलिए कि आपको मोटिवेट कर सके। ऑफिस में हम काम करते हैं, काम क्यों करते हैं, और काम के पीछे मोटिवेशन क्या रहता है, सैलरी, है ना, मनी, सैलरी, अप्रेजल, ये होता है मोटिवेशन। उसी तरह डीएम हमारा मोटिवेशन है हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को असेंड करने में। हम ये इनर वर्क करेंगे, ऐसा करेंगे तो जल्दी जल्दी हम असेंड हो जाएंगे और हमारा यूनियन हो जाएगा, राइट। तो हुआ ना ये मोटिवेशन। तो दैट इज़ हाउ द इक्वेशन शुड बी, कि आपको इनर वर्क अच्छे से करना है, सोल पर्पस तक पहुंचना है, एंड दैट इज़ हाउ आपका यूनियन भी ईजीली हो जाएगा। मेन फोकस आपका होना चाहिए सोल पर्पस। तो ये एक छोटा सा इक्वेशन है, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी में है तो दैट इज़ हाउ आपका यूनियन बहुत आसान होगा, आपका जर्नी ईजी होगी, थोड़ी बेटर होगी।
जिस प्रॉब्लम से आप जिस प्रॉब्लम को आप फेस कर रहे हैं, कोई ट्रिगर्स बहुत ज़्यादा किसी को मिलते हैं, तो वो उस चीज़ों से आपका थोड़ा सा यू नो उस चीज़ इस सिचुएशन को लेके चलेंगे तो थोड़ा प्रॉब्लम सॉल्व होगी। आई एम सॉरी गाइस, मेरा थोड़ा सा हेल्थ इशू हो रहा है, थ्रोट इन्फेक्शन है, उस वजह से शायद मेरी आवाज़ थोड़ी डिफरेंट आ रही हो बट प्लीज़ बेयर विद मी कुछ दिन और, क्योंकि ये कफ एंड कोल्ड अपने टाइम पे ही जाता है। आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि उसको जल्दी ठीक कर सकूँ। बात करते हैं चैनलिंग की फटाफट जल्दी से। चैनलिंग में ये है कि जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है उनको काफ़ी ट्रिगर्स मिल रहे हैं अपने कार्मिक से, या फिर जिससे भी वो इमोशनली अटैच्ड है उससे, उनको काफ़ी ट्रिगर्स मिल रहे हैं इस समय पे। ट्रिगर्स के साथ साथ उन्हें जो डिवाइन फेमिनिन है उनकी बहुत याद आती है, बहुत ज़्यादा। दिन भर में कई बार उनके साथ होता है जब वो पुराने जो बबल फेज में जो चीज़ें वो लोग एक्सपीरियंस कर रहे थे अपनी डिवाइन फेमिनिन के साथ, उन सारे पलों की, उन सारे मोमेंट्स की बहुत याद आती है उन्हें। बेसिकली मैं इनकी बात कर रही हूँ, इन डिवाइन मैस्कुलिन्स की जो अभी अपने असेंशन मोड पे है, जिनका स्पिरिचुअल अवेकनिंग शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और उनकी जो डिवाइन फेमिनिन्स है ऑलरेडी काफ़ी बैलेंस है, 90 to 95% बैलेंस है। उन मैस्कुलिन्स की बात कर रहे हैं तो काफ़ी ज़्यादा उन लोग लव वाइब्स भेज रहे हैं, लव एनर्जीज भेज रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन्स को, काफ़ी याद करते हैं उन्हें, अप्रोच करने का सोच रहे हैं बहुत जल्दी। काफ़ी लोगों के यूनियंस हो चुके हैं, काफ़ी के होने वाले हैं बहुत जल्द। परमानेंट यूनियन की बात कर रहे हैं हम, तो काफ़ी लोग कन्फेस कर चुके हैं अपने प्यार को, और काफ़ी लोग रियलाइजेशंस में आए हैं डिवाइन मैस्कुलिन्स। आई मीन काफ़ी डीएम्स अपने रियलाइजेशन में आए हैं कि दे लव, उनको अपनी डिवाइन फेमिनिन्स की वर्थ समझ आ रही है अभी। तो दैट इज़ हाउ एंड वाई दे आर फीलिंग कि उनको कॉन्टैक्ट करना चाहिए अपनी डिवाइन फेमिनिन को। और लेकिन इसको थोड़ा और टाइम लगेगा। वाई? बिकॉज उनका अभी काफ़ी ज़्यादा हाई लेवल पे कर्मा क्लेंजिंग हो रहा है, ट्रिगर्स मिल रहे हैं काफ़ी टाइम, मतलब इतना भी नहीं, क्योंकि काफ़ी लोगों के यूनियन चल रहे हैं, काफ़ी लोगों के होने वाले हैं बहुत जल्द। डिपेंड करता है कि क्या है, कितना क्या कर्मा बचा है, राइट, उस पर। तो बट स्टिल एक रियलाइजेशन आया है उनके अंदर, विच इज़ अ वंडरफुल थिंग। और कई जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है वो डाउट भी कर रहे हैं कि कहीं मेरी डिवाइन फेमिनिन वो तो नहीं कर रही है, कहीं वो किसी और से तो नहीं प्यार करने लगी है, या उनको किसी और के साथ रहना तो नहीं है, मतलब ऐसा कुछ उनके दिमाग में चल रहा है। दैट इज़ वाई वो लोग थोड़ा सा और ट्रिगर हो रहे हैं, बिना बात किए भी ट्रिगर हो रहे हैं अपनी डिवाइन फेमिनिन से, क्योंकि एनर्जेटिकली उनको फीलिंग आ रहा है, उनको समझ में आ रहा है, चीज़ें समझ में आ रही है। क्योंकि काफ़ी सारी जो डिवाइन फेमिनिन्स है, चलिए अब मैं उनके बारे में बता देती हूँ। ये सारी जो बैलेंस्ड डिवाइन फेमिनिन्स है वो बहुत ज़्यादा अपने आप पे ध्यान दे रही है। आई मीन ऐसा है उनका कि उनका जो क्रिएटिव साइड है वो ग्रो करने की कोशिश कर रही है, कि उनका इंटरेस्ट कहाँ है और उसी पे वो फोकस कर रही है। कई सारे डिवाइन फेमिनिन्स अपने ग्रूमिंग पे, अपने स्किन को लेके है, उसको लेके, और अपने जो भी हेल्थ है, हेल्थ कॉन्शियस हो रही है, हेल्थ से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसको ठीक करने की कोशिश कर रही है, उसको इम्प्रूव करने की कोशिश कर रही है। एंड एट द सेम टाइम उनको ऐसा है कि इस समय पे मंत्रा चैंटिंग और सेल्फ पीस, सेल्फ इनर पीस पे वो बहुत ध्यान दे रही है। ये सब चीज़ों में उनका बहुत अट्रैक्शन आ रहा है कि जैसे एग्जाम्पल ले लो, कई लोगों को भगवद गीता में क्या है वो एक्सप्लोर करने की इच्छा हो रही है, अगर किसी ने अभी तक नहीं पढ़ा है तो। और कई सारी डिवाइन फेमिनिन्स उसे कर भी रही हैं, काफ़ी लोग मेडिटेशन कर रही है। मोस्ट ऑफ देम दे आर नॉट सो मच इनटू मेडिटेशन, इतना उनको इच्छा नहीं हो रहा है मेडिटेट करने का, पर फिर भी दिन भर में 5 मिनट 10 मिनट कर रही हैं, फिर भी वो बहुत ज़्यादा पीस में है।
तुरंत ध्यान में चली जा रही है, बहुत अच्छा फील कर रही है उसमें, और अपने आप पे फोकस कर रही है, सेल्फ लव कर रही है, और उनको काफ़ी सारे अभी सोलमेट्स मिल रहे हैं अपनी लाइफ में, काफ़ी ऑप्शंस आ रहे हैं उनकी लाइफ में। तो ये चीज़ अच्छी है, ये इंडिकेट करता है बेसिकली कि आप किस तरह से और ज़्यादा पीस और बैलेंस की तरफ बढ़ रहे हो, क्योंकि अगर अच्छे सोलमेट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं दैट मीन्स आपकी वाइब्स भी, आपकी जो वाइब्रेशन है वो भी बढ़ रही है। वहीं पे जो इम्बैलेंस है, जो अभी इम्बैलेंस की स्टेट में है, या फिर अभी अभी जर्नी में एंटर की है उन्होंने, वो अपने डिवाइन मैस्कुलिन से काफ़ी ज़्यादा ट्रिगर्ड है, और फिर भी वो कोशिश कर रही है, नए वेज निकाल रही है, अपने आप को बैलेंस करने के सेशंस ले रही है, हाथ पैर चला रही है अपने आप को असेंड करने के लिए। वहीं पे उनके जो मैस्कुलिन्स हैं, ऑफ कोर्स वो लोग सेपरेशन में है, तो उनके मैस्कुलिन्स अपनी लाइफ में दे आर बिजी, और अभी उनका बिल्कुल फोकस नहीं है अपनी डिवाइन फैमिली पे। जो इम्बैलेंस है डिवाइन फेमिनिन्स, उनकी बात कर रही हूँ, वो अभी शुरुआत की है अपनी जर्नी में। सो बेसिकली क्या है, अभी जो एनर्जीज़ है वो असेंशन की है, ठीक है, और जो 7-7 पोर्टल आ रहा है दैट इज़ फॉर ग्रोथ, वो आपको स्पिरिचुअली ग्रो करेगा, ठीक है। उस समय पे क्या होने वाला है या क्या चांसेस है आप लोगों के एक्सपीरियंस करने के, वो मैं आपको अगले वीडियो में डेफिनेटली बताऊंगी। अभी के लिए तो यही चीज़ें हैं कि एनर्जीज आर स्टिल लाइक दैट, कि थोड़ा सा ट्रिगरिंग हो सकता है दोनों साइड में, दोनों काउंटर पार्ट्स को, बट सम हाउ वो लोग बैलेंस कर लेंगे अपने आप को, और वो असेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं। 7-7 पोर्टल इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग, उसके लिए अपने आप को प्रिपेयर कर रहे हैं। आपका जो क्राउन चक्रा है, बैलेंस डिवाइन फेमिनिन की बात कर रही हूँ, उस पर आपको थोड़ा हैवीनेस फील हो सकता है। थ्रोट चक्रा में प्रॉब्लम हो सकता है, आई मीन थोड़ा सा सेंसेशन आपके चक्रा में, या फिर कोई भी थ्रोट से रिलेटेड प्रॉब्लम हो सकती है, देयर आर चांसेस। और हार्ट चक्रा में सेंसेशन फील होगा जस्ट बिकॉज आपके जो डिवाइन मैस्कुलिन्स है दे आर मिसिंग यू लाइक एनीथिंग, वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, लव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं। और वहीं एक सैक्रल चक्रा भी है जिसमें काफ़ी सेंसेशंस फील हो सकती है। जो भी बची कुछ नेगेटिविटी है, जो भी थोड़ा बहुत भी अगर कुछ है आपके अंदर अभी इश्यू बचा हुआ, कोई ट्रॉमा है, कोई भी चीज़, तो वो रिलीज़ हो जाएगी इजीली, ठीक है। तो काल भैरव अष्टकम करिए गाइस, और चक्रा मेडिटेशन मत छोड़िए, रोज़ करिए, एंड हनुमान चालीसा करते हैं तो फुल प्रोटेक्शन है आपको, मतलब अच्छा प्रोटेक्शन मिलेगा। बाकी इट्स अप टू यू, आप क्या इनर वर्क फॉलो करते हो, कैसे करते हो, सबकी अपनी अलग जर्नी है, सबके अपने अलग मेथड्स हैं अपने इनर वर्क से करने के लिए। मैं किसी को ये सब चीज़ों के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बताना चाहती। ऑफकोर्स गाइडेंस दे सकती हूँ कि आप किस वे में कर सकते हैं, रेस्ट ऑल इट्स अप टू यू। आपको फ्री विल है, क्योंकि इनर इंट्यूशन सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ है गाइस। आप 10 जगह जाके 10 जगह पूछोगे, आप 10 टैरो कार्ड रीडर्स के पास जाओगे, आपको 10 एनर्जीज बताएंगे, क्योंकि वो करंट एनर्जीज बताते हैं, ठीक है। आप किसी काउंसलर के पास जाओगे तो कई बार ये भी हो सकता है कि आपको जो बताए उससे आपका जो इनर इंट्यूशन है वो कुछ अलग बता रहा हो, ठीक है। तो इनर इंट्यूशन सबसे स्ट्रॉन्ग होता है गाइस, आपको सबसे सही चीज़ में सबसे सही गाइडेंस देता है। तो कोशिश करिए कि आप अपने इनर इंट्यूशन को ही सुने सबसे ज़्यादा, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई एम साइनिंग ऑफ राइट नाउ। आप अपना ख्याल रखिए, वर्क अच्छे से करिए, कोई भी प्रॉब्लम हो जस्ट पिंग मी अप। आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरा ईमेल मैंने आपको ऑलरेडी दे रखा है, उस पर ईमेल करिए, देन विल टॉक फर्दर, हम आगे बात कर सकते हैं आपकी कोई भी प्रॉब्लम्स पे। और लाइक करिए प्लीज़, कमेंट्स करिए,
अच्छे अच्छे कमेंट्स देखना बहुत पसंद करूँगी मैं। अपना ख्याल रखिएगा और स्टे ट्यून्ड गाइस, टेक केयर, बाय बाय।